फोगाट क्लासेज के जीरो से हीरो बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रतिशत का पार्ट 4। साथ में मेरी स्क्रीन पे आपको दो बुक्स दिख रही होंगी। तो ये फोगाट क्लासेज की दो बुक हैं जो अभी लॉन्च हुई हैं। एक तो है भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। इन दोनों किताबों को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। साथ में इन जो बुक्स हैं इनकी प्राइस मैंने ना के बराबर रखी है, मात्र 30 रुपए की ये दोनों किताबें हैं। तो कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, अगर आप इनको परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन। तो यहाँ पे मेरे पास प्रश्न है स्क्रीन पे कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा गुणेतर 100 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। भाई, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपने पास सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले मैंने एक सर्किल ये ड्रॉ कर लिया और एक सर्किल मैंने क्या है ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 42% अभ्यर्थी किस में हैं, गणित में फेल हुए। मैं लिख देता हूँ ये हैं 42% विद्यार्थी किस में हैं, मैथ में फेल हुए तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। भाई, 52% किस में अनुत्तीर्ण हुए हैं, इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद यह क्या बोल रहा है कि 17% अभ्यर्थी हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये दोनों विषयों का कॉमन पार्ट है, तो यहाँ पे कितने हैं 17%। अब आप एक चीज़ बताओ कि ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले के साथ भी काउंट हुआ है और इस वाले के साथ भी काउंट हुआ है। मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, जो डबल टाइम काउंट हुआ है। अगर अपने को फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं मैथ प्लस इंग्लिश के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को जोड़ दूं और इस बीच वाले को एक बार घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, फेल विद्यार्थी आ जाएंगे इस बीच वाले को एक बार घटाते ही। करो वैसे ही 42 प्लस 52, 42 और 52 को मैंने ऐड किया और माइनस क्या कर दिया, 17 कर दिया। 2 और 2 4 और 5 और 4 9, 94 माइनस 17, 14 में से 7 गई तो 7 बची और इधर कितना बचा, 9 में से 2 गई तो 7 बची। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 77% विद्यार्थी क्या हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। भाई, 77% विद्यार्थी फेल हो गए तो टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितने थे, 100% सभी को पता है। 100 में से 77% फेल हैं तो पास कितने हुए, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि 23% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। आगे अपन देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। तेईस % विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि गुणेतर 100 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। मैं तो बोल रहा हूं यहां पे क्या है कि 23% विद्यार्थी हैं वो क्या हुए हैं, मेरे पास उत्तीर्ण हुए हैं। और ये बोल रहे हैं भाई साहब गुणेतर 100 विद्यार्थी हैं वो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो 23% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, गुणेतर 100 के। 1% की अगर वैल्यू निकालें अपन तो गुणेतर 100 बट्टा 23। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछिए तो कुल कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% की अगर वैल्यू निकालनी है तो गुणेतर 100 बट्टा 23 इंटू 100। तो 23 कितना हो गया, गुणेतर यहाँ पे हो गया 300 और ये विद्यार्थियों की संख्या मेरे पास निकल के कितनी आई, 30,000। 30,000 विद्यार्थी क्या हैं, कुल अभ्यर्थी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। भाई, इस प्रश्न को भी सोल्व करने का क्या है, सेम मेथड है। सबसे पहले अपन ने क्या किया,
वही अपने पास क्या है, सर्किल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, 2 सर्किल आ गए। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 70% विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय लिया। मैं बता देता हूँ कि 70% ने क्या लिया, साइंस ली है। ठीक है, उसके पश्चात 44% विद्यार्थियों ने क्या लिया है, गणित विषय लिया है। 44% ने क्या लिया है, मैथ विषय लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ कि साइंस प्लस मैथ लेने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 72 + 44, तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या कितनी है, 116। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, आगे प्रश्न पढ़ो। तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों। कितनों ने चुने हैं दोनों विषय, 40 विद्यार्थियों ने। भाई टोटल मेरे पास विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। अब ये संख्या 2 बार काउंट हुई है इसमें, 116 में। ये जो बीच वाला है ये कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार। टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितने, 100%। 100% में से जो वैल्यू ये ज़्यादा निकल के आ रही है, मतलब ये एक चीज़ क्या हुई है, डबल काउंट हुई है। तो 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जुड़ गए, जिन्होंने दोनों विषय लिया है। तो 60% की वैल्यू को मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, यहाँ पे दोनों विषय कितने विद्यार्थियों ने लिया है, 40 विद्यार्थियों ने। तो ये 60% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40/16। और अपने को तो क्या है, टोटल विद्यार्थी निकालने तो 100%, तो गुणा में क्या हो गया, 100। काट दो, 4 चौकू 16, 10 चौक 40, 4 से काटा तो 25, 250। तो कुल कितने विद्यार्थी हुए, 250 विद्यार्थी। ए बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। भाई ए को बी की अपेक्षा क्या मिले हैं, 25% अधिक अंक मिले। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तद अनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। भाई सबसे पहले तो क्या है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए, और ये मेरे पास क्या है बी। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब 125 मिले। ठीक है, और इसको कितने मिले, 100 मिले। ठीक, उसके बाद बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। बी और सी की बात मैं यहाँ कर लेता हूँ, कम अंक मिले तो इसको 90 मिले, इसको 100 मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। सी और डी की बात करें तो इसको कितने मिले, 125, और इसको कितने मिले, 100। इनका अपन क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज रेशियो निकाल सकते हैं। भाई काटो, 25 5 125, 25 चौकू 100, 5:4। इसका रेशियो निकाला बी और सी का, तो बी और सी का रेशियो कितना निकल के आया मेरे पास, 0 से 0 कैंसिल, 9:10। और इधर इसका 25 5 125, 25 चौकू 100, इसका भी कितना निकल के आया, 5:4। उसके बाद इसको अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। भाई इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। ये अनुपात की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, इधर वाले को मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। ये मेरे पास निकल के आ गया अनुपात। अब बात करते हैं अपन, यहां पे लिख लेते हैं ए बी सी और डी, चारों का रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी कितना है मेरे पास, 5:4, 5 और 4। ठीक है, उसके बाद बी और सी का रेशियो मेरे पास कितना है, 9:10, 9 और 10। उसके बाद सी और डी का रेशियो मेरे पास फिर से है 5:4। अब अनुपात को सोल्व कैसे करते हैं, जो संख्या खाली है उसको इधर बढ़ा दो। इसको इधर बढ़ाया तो यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, 4 आ गया। इसको इधर बढ़ा दिया 10,
इस संख्या को इधर बढ़ा दिया तो ये कितना आ गया 9। ऐसे इसको क्या 5:4 है, तो इस 5 को इधर बढ़ा दिया 5, और ये भी कितना हो गया 5। ए का रेशियो निकालना तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, बी का रेशियो इन सब को मल्टीप्लाई, सी को इन सब को मल्टीप्लाई और डी को इन सब को मल्टीप्लाई। तो ए बी सी डी मेरे पास कितना निकल के आया 25 अनुपात, इनको मल्टीप्लाई किया तो 36 अनुपात 40 अनुपात और 32, ये वैल्यू निकल के आई 25, 36, 40 और 32। अब ये क्या बोल रहा है कि डी को 500 में से 320 अंक मिले। भाई डी को कितने अंक मिले हैं 320, डी को कितने अंक मिले हैं 320, तो ए को कितने अंक मिले। भाई इधर से कैलकुलेट करो कितने गुना ज़्यादा मिले हैं इससे, डी को मिले हैं 10 गुना ज़्यादा, तो इस संख्या को भी अपने को क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको कितने अंक मिले, इसको अंक मिले 250, इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। भाई इसको 10 गुना ज़्यादा मिले 320, तो इसको भी 10 गुना ज़्यादा, मतलब इसको कितने मिलेंगे 250 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पेपर तो कितने का था 500 का था, और गुणा में क्या आ गया 100 आ गया, 2 0 से 2 0, 5 5 25, तो इसको कितने परसेंट अंक मिले 50%। ए को कितने परसेंट अंक मिले 50%। यहाँ पे प्रश्न है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। भाई सीधा सा दे रखा है 20% कितना है 120 है, 1% कितना हो गया 120/20 बराबर कितना हो गया 6। पूछा क्या है 120% कितना होगा, तो 120% के लिए क्या करेंगे 6 गुणा 120, तो 12 छिका 72, 720, तो इसका उत्तर कितना होगा 720 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। राकेश अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न है, आय खर्च और बचत वाला। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ उनकी इनकम, यहाँ लिख देता हूँ उसका खर्चा, और यहाँ लिख देता हूँ उसकी सेविंग। तो सबसे पहले अपन उसकी आय की बात कर लेते हैं कि उसकी आय कितनी है 100 है। ठीक है, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। खर्च कितना कर रहा है 75%, तो उसकी बचत भाई 100 रुपये आय है, 75% अगर खर्चा करता है तो उसकी बचत कितनी है, सेविंग है उसकी 25%। उसके बाद यह क्या बोलता है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में 20% की वृद्धि, आय अब कितनी हो गई 120। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में 10% की वृद्धि मतलब प्लस 7.5, तो 75 प्लस 7.5 तो कितना हो गया 82.5। तो अब उसकी बचत कितनी है 120 में से घटा दो भाई, 120 इनकम है, अब उसकी खर्चा कितना है 82.5, तो उसकी बचत कितनी आई 120 में से 82.5 घटाया तो कितना आया 37.5। अब उसकी बचत कितनी है 37.5। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, बचत में वृद्धि पूछी है, तो बचत पहले कितनी थी 25 थी, अब है 37.5। डिफरेंस कितना आया 12.5 का डिफरेंस। किस पे है ये डिफरेंस, इस 25 पे। 25 गुणा में कितना आ गया 100, 25 चौकू 100, और 125 को 4 से गुणा किया तो ये कितना आया 12.5 को 4 से गुणा किया तो 50%। तो कितनी वृद्धि है 50% की वृद्धि हो गई। प्रश्न नंबर 6 है स्क्रीन पर। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा है। एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न है। प्रश्नों में क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये अगर 100 है तो ए सी से 50% बड़ा है तो ए कितना हो जाएगा 50% मतलब 150, और ये कितना बड़ा है
बी सी से 25% बड़ा है तो ये इससे 25% बड़ा, मतलब 125 हो जाएगा। अब क्या करना है, ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, बात किसकी कर रहा है, ए और बी की। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 25, किसका पूछा है, ए बी से, तो बी की वैल्यू, बी के आगे से लगा है, जिसके आगे से लग जाता है उसकी वैल्यू क्या चली जाती है, बट्टे में। तो 125 कहाँ गया, बट्टे में, गुणा 100, 25 पंजो 125 और 20 पंजो 100, तो उत्तर कितना आया अपना 20%। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 2003 का प्रश्न है। यह पूछ रहा है किसी संख्या के, अपन ने संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, संख्या को क्या मान लिया, x का 2/5 का 2/5 ले लिया अपन ने, का 3/7 का 3/7 कितना है, 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 15 गुणा 35/6, तो यहाँ पे अपना क्या आया, इसको सोल्व किया तो 35/2, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है, 40%, 35/2 का 40% कितना होगा, 40/100, ये तो हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 20 पंजो 100 और 5 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 7 बार, तो इसका उत्तर कितना आया 7%। संख्या का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% 100 है, ऐसे है ये प्रश्न। 33 सही 1/3% की वैल्यू किसके बराबर है, 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या है, 33 तो इसमें पूरा पूरा हो गया, बात किसकी करेंगे 1/3 की, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, x का 1/3 बराबर है 100 के, x का 1/3 किसके बराबर है, 100 के। तो संख्या क्या होगी, x बराबर 3 गुणा 100, तो वो संख्या मेरे पास निकल के कितनी आएगी, 300। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको प्रतिशत का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।